बुलंदशहर में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह के आदेश पर शिकारपुर एसडीएम दीपक पाल ने भूमाफिया पर की बड़ी कार्रवाई। भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर खड़ा कर दिया अवैध मैरिज होम। अवैध मैरिज होम की जमीन की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर बना दिया मैरिज होम। भूमाफिया के मैरिज होम पर कार्रवाई के लिए एसडीएम शिकारपुर ने भूमाफिया के खिलाफ धारा 67 की कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के सेहतपुर बैरी गांव के शिकारपुर बाईपास मार्ग पर बना है अवैध मैरिज होम। सर, आपके द्वारा सेहत बैरी में भूमाफिया के द्वारा करीब 3 करोड़ की संपत्ति को कब्जाया गया है और उसमें आपके द्वारा कार्रवाई की है, तो किस तरह की कार्रवाई की है और संपत्ति को आपको कैसे पता पड़ा कि भूमाफिया के द्वारा कब्जाई गई है? देखिए, चूँकि आप सब समझ रहे हैं कि जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में पानी की टंकी लगाई जा रही है। उसी संबंध में सेहतपुर बैरी में भी हम लोगों ने एक ज़मीन दी थी 344 नंबर। चूँकि वहाँ पे जब देखा गया, वहाँ पे कुछ लोग जो हैं बता रहे हैं कि भाई इसमें हमारी श्रेणी 6 की ज़मीन है, जो कि आधे हेक्टेयर की ज़मीन है, 0.5060 हेक्टेयर की है। क्योंकि बहुत कम होता है ऐसा कि आबादी ज़मीन इतनी बड़ी किसी जगह होती है। मौका देखा गया मेरे द्वारा और वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे वैसे कोई आबादी बनी नहीं है, सिर्फ एक मैरिज हॉल बना हुआ है। इसी की वजह से फिर हमने चेक कराया कि इतनी बड़ी आबादी गांव में जनरली नहीं होती है। आधे हेक्टेयर की ज़मीन है ये, तो 1359 देखा गया, उसमें देखा गया कि कोई आबादी नहीं थी वहाँ पे उस जगह पे। पूरे गाँव में सेहतपुर बैरी में 5 घाटे जो थे आबादी के थे और उसके बाद चकबंदी हुई 1972-73 में, उसके बाद भी कोई नहीं थे, 5 ही आबादी घाटे थे। लेकिन उसके बाद जब खतौनी बनी 1975 में, उसमें अचानक से 5 की जगह पे 6 आबादी घाटे आ गए। और ये जो आधे हेक्टेयर ज़मीन है, इसको इन्होंने त्रुटिवश या गलती से या जानबूझ के जो भी उस टाइम कर्मचारी रहे होंगे, उन्होंने आधे हेक्टेयर ज़मीन को श्रेणी 6 की आबादी में डाल दिया था। और चूंकि ये अभिलेखित त्रुटि है और अभिलेख में गड़बड़ी हुई थी, इसी को 32 के तहत मेरे द्वारा सही कर दिया गया है और अब जो है वो ज़मीन बंजर की है, जिसपे 67 की कार्रवाई की गई है। अच्छा सर, देखा जा रहा है तो अगर जिस तरह से सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया था माफिया के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसमें आपके विभाग के कुछ लेखपालों का भी कहीं ना कहीं रोल हो सकता है, तो क्या जांच कराकर उन लेखपालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? क्योंकि ये प्रकरण जो है 1974-75 का है और उस समय पे जो कर्मचारी रहे होंगे उनका हम लोग जाँच करवा रहे हैं अभी, लेकिन बहुत संभवतः चांसेस ये है कि बहुत पुराना मैटर है ये, लेकिन फिर भी हम उसमें कार्रवाई करवाएंगे।